राम राम सभी को। नमस्कार। तो आज का जो टॉपिक था हमारा बात करने का वो था दहेज प्रथा, जिस पर काफ़ी सारे लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बातों को, अपने विचारों को व्यक्त किया। इसमें कई लोग जो है इन्वॉल्व हुए थे। पार्क में काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए थे, जिसमें एक लेडीज़ थी और उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, और काफ़ी सारे जेंट्स लोग थे। बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना विचार रखा। पहले तो उन लोगों ने जो बताया कि दहेज प्रथा बिल्कुल ही गलत है, इसको किसी भी तरह से जो है सही नहीं ठहराया जा सकता। इसको लेना और देना दोनों ही जुर्म है। ये जो है किसी भी हाल में सही नहीं हो सकता है। फिर इस पे जो है एक व्यक्ति ने अपने विचार रखे कि भाई साहब, आप जो है दहेज प्रथा जो है बोल तो रहे हो, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देखो कि जो आदमी बच्चा पैदा होता है तभी से जो है वो अपनी लिस्ट बनाना चालू कर देता है कि मैंने इतने पैसे इसकी पढ़ाई में खर्च किए, बच्चा मेरा इतनी बार बीमार हुआ, डॉक्टर बनने में इतना लगा, 10वीं 12वीं पढ़ाने में इतना लगा, ग्रेजुएशन कराने में इतना लगा। इतना ऐसे ऐसे करके वो सारा खर्चा जो है, कई ऐसे माँ बाप होते हैं बच्चों लड़कों के जो कि सारा लिख के रखते हैं। ऐसा आपने किसी पिक्चर में भी देखा होगा। वो जो है पूरा खर्चा रखते हैं, और जब कभी लड़के की शादी की बात आती है, तो जब कभी लड़का देखने के लिए लड़की वाले आते हैं, तो उनको इस बात से अवगत कराया जाता है कि जो है भैया, हमारा बच्चा जो है वो जो है इतना पैसा हम इस पर लगा चुके हैं, और हमारे बच्चे की मंथली रिवेन्यू जो है वो इतनी है। अब आप बताओ आप कितना दे सकते हो। सीधा खुला खुला मांगते हैं, किसी चीज़ का जोर जबरदस्ती दबाव नहीं, खुला बोलते हैं जी कितना आप दे सकते हैं। तो इस बात पे भी काफ़ी जो है लोगों ने अपना विचार रखा। सब ने जो है कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर और काफ़ी ने ये भी कहा कि देखिए, हर कोई जो है मजबूर नहीं होता है, कुछ अपनी इच्छा से भी देना चाहते हैं। तो एक भाई ने बोला कि जो अपनी इच्छा से देना चाहते हैं वो भले ही दें, लेकिन उनका भी फॉर्म जो है, जो दहेज देने का, क्योंकि भाई आप कुछ भी 1 रुपया भी दोगे वो दहेज में ही काउंट होगा, चाहे आप फर्नीचर दोगे वो भी दहेज में ही काउंट होगा। तो मैं तो दहेज ही मान रहा हूँ उसको। तो अगर आप जो है उनको जो है दहेज देना चाह रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि उनको आप जो है एफडी के फॉर्म में या कोई ऐसे फॉर्म में दे दीजिए जो एक इन्वेस्टमेंट हो, जिससे कि कभी भी अगर उनकी मजबूरी भरा समय आए, जिसमें मुश्किल भरा समय आए, तो वो उस एफडी या जो भी इन्वेस्टमेंट आपने की है उस लड़की के नाम पे, लड़के के नहीं, लड़की के नाम पे। क्यों? क्योंकि लड़की आपकी है, आप लड़की के नाम से एफडी कराइए, लड़की के नाम से कुछ भी करिए, तो वो सही है। वो जो है उनकी मजबूरी मुश्किल भरे समय में जो है वो इन्वेस्टमेंट उनके काम आएगी। कभी मान लीजिए, क्योंकि अभी तो मान लीजिए कि लड़का जो है नौकरी पेशा है, बढ़िया नौकरी है, अच्छा 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन जो समस्या है वो जो है अपग्रेडेशन का है। इससे पहले सब जो है बही खाते बनाते थे। बही खाते में क्या था? रजिस्टर पे आया, क्या गया, क्या मिला, कितना हमें बचत आया, कितना हमने खर्चा रखा, और कितना हमें जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया, सारा हम एक बही खाते में लिखते थे। लेकिन तब नौकरी पेशा अलग था, जिसमें जो है सीधा हाँ कि भैया आप लिखना ना जानो, लिखना जानो, और जो भी खर्चा हो, जो भी इनकम हो उसको लिख दो, और बाद में हमें पता चल सके कि हमारी इनकम क्या हुई है। ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है कंप्यूटर आए, फिर धीरे धीरे ये आया, तब टेक्नोलॉजी जो है इन्वॉल्व होती गई। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती गई, वैसे वैसे जो जॉब सिक्योरिटी थी वो जो है कम होती चली गई। क्योंकि मान लीजिए जो पहले बही खाता था वो धीरे धीरे कंप्यूटर में आ गया। कंप्यूटर में आ गया तो उसमें एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, वर्ड प्रेस और बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें जो है सॉफ्टवेयर में आ गया। जो कि जो बही खाते पे काम करता था वो पढ़ा लिखा था, नो डाउट उसके अंदर कोई क्षमता में कमी नहीं थी, वो अपना काम कर सकता था। लेकिन अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ गई। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आने के बाद जो बही खाता वो मेंटेन करता था, उस बही खाते की अब मालिक को ज़रूरत नहीं रही। अब वो
एक कंप्यूटर में जो है सारा डाटा फीड रखता है। मेरे पास आलू है, गाजर है, मूली है, साग है, बॉर्नवीटा है, ये दवाई है, वो दवाई है, अचार है, आम है, इमली है, जो भी है सारी चीज़ें उसमें स्टॉक है। और फटाक से एक नंबर डालता है मोबाइल, मतलब जो भी सामान ढूंढना चाहता है उसकी एक क्वेरी रन करता है। आम आम हमारे पास पड़े हुए हैं 50 किलो। केला केला हमारे पास पड़े हुए 10 दर्जन। इस तरह से जो है काम आसान हुआ है। लेकिन इसमें एडवांसमेंट हुई है टेक्नोलॉजी की, जिसकी वजह से जो है जॉब सिक्योरिटी जो है कभी भी जो है किसी भी जगह पे जो है सेफ नहीं है, अगर प्राइवेट फर्म में कहीं भी काम कर रहा है तो। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे ही एडवांस होती है वैसे ही जो है जो काम करने का तरीका होता है वो पूरी तरह से बदल जाता है। जो पहले आप काम कर रहे थे वो काम जो है बिल्कुल जो है बंद हो जाता है। बंद नहीं भी होता है तो ना के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी को अगर आप अपग्रेड नहीं करते हैं एज अ प्रोफेशन तो आप जो है पीछे रह जाते हैं एज कम्पेयर टू जो टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो ये होता है। तो जिसकी वजह से जो है समस्या आ जाती है कि आपकी जॉब चली जाती है। लेकिन अगर जो पैसा जो है आपकी वाइफ को जो है आपके ससुराल वालों ने जो है इन्वेस्टमेंट एज ए इन्वेस्टमेंट दिया था, वो जो है आप जो है अपनी मुसीबत के समय में जो है अपनी वाइफ की सहमति से जो है यूज़ कर सकते हैं, कि जिससे आप अपना भी रोजगार कर सके और अपने के साथ साथ आप जो है 2-4 लोगों को अपने काम के द्वारा जो है रोजगार भी दे सकें। तो ये था पॉइंट ऑफ व्यू एक सर ने रखा था। बाकी दहेज के हम बिल्कुल खिलाफ है, कोई दहेज नहीं लेना चाहिए ना देना चाहिए। फिर उसके साथ साथ जो है जब बात चलने लगी तो फिर बात आई कि लड़कियां जो है वो पैदा होती हैं तो आदमी जो है बाप जो है पिताजी जो है वो लड़की का शुरू से जो है पैसा इकट्ठा करना चालू कर देता है। इकट्ठा करते 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 क्योंकि उसको पता है कि भैया बच्ची की पढ़ाई होगी, लिखाई होगी, फिर उसके बाद जो है उसकी शादी होगी तो शादी में भी पैसा लगेगा। तो इस पे भी हमने बातचीत करी तो इस पे उन्होंने बोला कि हाँ लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही गलत है। लड़का लड़की दोनों हमारे जो है बराबर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ये बात आपकी जुटलाई नहीं जा सकती है कि लड़की हो जाए तो आदमी सोचता है कि चलो यार अब पैसा इकट्ठा करना चालू कर देते हैं, और लड़का होता है तो आदमी सोचता है कि नहीं हमारा तो भाई अब गड़ा हुआ धन लेके आएगा। गड़ा हुआ धन का मतलब है कि ड्योरी जो दहेज में लेके आएगा वो। तो फिर इसी तरह फिर बात चलती रही। फिर उसके बाद जो है दहेज प्रथा के जो फर्जी लड़कों के ऊपर जो लगाए जाते हैं आरोप, क्योंकि ये नहीं होता है कि हर जगह जो है लड़के ही गलत होते हैं। काफ़ी जगह पे जो है लड़कियां जो होती हैं वो जो है अपने हस्बैंड को जो है मनाती हैं, उनको जो है दबाव डालती हैं कि अपने परिवार से अलग हो जाओ, हम अलग रहेंगे, हमें जो है अलग रहना है, आप मेरी बात मानो नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी। तो इस पे भी जो है हमने जो उनके विचार लिए तो उन्होंने बोला हाँ भैया ये बात सही है कि हर जगह जो है औरत ही नहीं जो है प्रताड़ित की जाती है। काफ़ी जगह जो है शादी के बंधन में मर्द भी जो है प्रताड़ित होते हैं, क्योंकि झूठे आरोपों के भी बहुत सारे केस जो है सबके सामने आते हैं, जिसकी वजह से जो है दिक्कतें जो है मर्दों के ऊपर भी बहुत हो रखी है। क्यों? क्योंकि जो औरतें होती है वो उनके ऊपर दबाव बनाती है कि अपने परिवार से अलग हो जाओ, हम अलग रहेंगे, अपना हिस्सा मांग लो, हम जो है यहाँ नहीं रहेंगे, इनके साथ नहीं रहेंगे। ऐसी ही बहुत सारी बातें होती है। तो इस बात पर भी बहुत सारी चर्चा हुई। फिर इसके बाद जो है एक अंकल थे वहाँ पे, उन्होंने बोला कि एक लड़की जो है वो पहले से काम कर रही है तो उस पे क्या कहते हैं कि जो लड़की काम कर रही है वो घर वाले कहते हैं कि भैया इसका जो पैसा है वो हमें चाहिए, क्योंकि हमने इसको इस काबिल बनाया कि हम जो है ये हमारी लड़की जो है इतना पैसा कमा पाए, तो उसका जो भी कमाई करेगी वो पैसा हमें मिलना चाहिए लड़की वाले, ऐसा उन्होंने बोला। हो सकता है उनके ऊपर बीती हो या कुछ भी, लेकिन उसके बारे में जो है मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि अगर लड़की पहले से काम कर रही होती है तो लड़की के घर वाले कहते हैं कि ये पैसा जो है जब भी तक कमाएगी तब तक हमें देगी, और लड़कियां देती हैं, ऐसा वो बता रहे थे। तो मैंने बोला जी ये तो बिल्कुल गलत है। अगर आप जो है किसी भी परिवार के साथ शादी होके आ गई है, शादी होने से पहले तक का जो भी आपने किया उससे किसी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आप जो है जिस घर में शादी हुई है उस घर के मेंबर हो चुके हो।
अब आपका जो है मेरे और उन सभी के हिसाब से जो है उस घर में आपका कोई लेना देना नहीं है। इस घर में है जहाँ पे आपकी शादी हुई है, तो आपको इसका जो है सोचना चाहिए कि आगे मेरे को इस परिवार को कैसे आगे बढ़ाना है और इनके साथ कैसे कंधा से कंधा मिला के चलना है। फिर इसके बाद जो है एक बातचीत और आई कि आधे से ज़्यादा घर जो है फ़ोन पे अपने मायके वालों से बात करने की वजह से बहन और मम्मी के संपर्क में रहने से भी टूट जाते हैं। ऐसा भी बात जो है उन लोगों के द्वारा बताई गई, जिसमें उन्होंने कहा कि दिन भर जो है वो अपने बातों की चुगली करते हैं और जो है फिर उसमें जो है माँ कहती है कि बेटा तू घर चली आ, हम जो है तेरा डाइवोर्स करा देंगे, तेरे को इसके पास रहने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से जो है बातें भी सामने आई, जिस पे जो है एक जो है वकील साहब थे, उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी खुद की आप बीती बताता हूँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था कि मेरी जो मिसेस थी वो जो है मतलब उनको जो है उनकी मम्मी के द्वारा कहा गया था कि अगर तेरे को नहीं रहना है तो हमारे पास आ जा, हम जो है इससे छुटकारा करा देंगे और तेरे को जो है दूसरी शादी कर देंगे। तो फिर उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि जाओ आपको जो करना है कर लो। तो उनकी पत्नी ने जानते क्या बोला? उनकी पत्नी ने बोला कि नहीं। और उनकी पत्नी अपने मायके गई नहीं, वो सीधा उन्हीं के पास से रहते रहते सीधा भगवान को प्यारी हुई, लेकिन वो उसके बाद से अपने मायके गई नहीं। उनको देखिए, ये होता है एक पतिव्रता पत्नी जो अपने पति के साथ रही, पूरा समय बिताया, अपने परिवार के बहकावे में ना आके उन्होंने अपने पत्नी की सेवा की और उनके साथ रही। और उन्होंने बोला कि मेरे को ऐसा बहुत ही मतलब फिर उन्होंने अपने एक उन्होंने पीआईएल भी डाली हुई है, डालने वाले हैं शायद, जिसमें उन्होंने दहेज के बारे में जो है अपकमिंग जो है इसी मतलब वकील हैं तो वो जो है कोर्ट में जो है अपना पीआईएल डालने वाले हैं। उसके बारे में फिर मैंने बात पूछा कि जो ये हमने अभी बात की है, क्या आपके जो पीआईएल है उसके अंदर जो है मनुष्य जो आदमी है उसकी तरफ से भी कोई पॉइंट जो है ऐड होंगे? तो उन्होंने बोला जी बिल्कुल, जो भी सुधार होंगे हम उसको जो है पूरी तरह से जो है अपनी बातों में जो है अपनी पीआईएल के अंदर जो है शामिल करेंगे और इन बातों को जो है ध्यान रखते हुए हम जो है आगे अपनी पीआईएल की जो पॉइंट्स हैं उनको जो है बढ़ाएंगे। तो फिर ऐसे ही बात चलते चलते फिर उन्होंने जो है अपने अपने विचार रखते गए कि जो है बिचौलिया आया, बिचौलिए ने जो है शादी के लिए जो है ऐसे ऐसे बोला कि इतना दिलाएंगे। तो उन्होंने बोला कि हम जो है अपनी गाड़ी जो है मोड़ दिए, हम दहेज के खिलाफ थे और हम जो है बिल्कुल भी बिचौलिए के साथ नहीं गए और जो है हम अपनी गाड़ी मोड़ के अपने घर चले आए। हमने वहाँ से शादी नहीं की जहाँ पे उन्होंने दहेज की बात की थी। तो ये था गाइस जो है पूरा जो वीडियो आज जो है हमारी शूट हुई थी, लेकिन किसी कारणवश जो है वो वीडियो जो है अपलोड होने से पहले फ़ोन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से जो है वो नहीं अपलोड हो पाई। तो उसका मैंने आपको जो है एक समरी जो है बता दिया कि हमारी क्या बातचीत हुई थी। और मैं अपने उन सभी जो हमारे टॉक शो में शामिल हुए थे उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि वो वीडियो किसी तरह टेक्निकल एरर की वजह से जो है अपलोड नहीं हो पाया है, लेकिन उसका समरी जो है मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि दहेज लेना और देना दोनों जो है कानूनन जुर्म है। तो आप जो है दहेज ना लें, ना दें। और आप जो है अगर ऐसा कुछ होता है आपकी जानकारी में तो उसका जो है बिल्कुल भी समर्थन ना करें, उसको जो है आप कानूनी प्रक्रिया के द्वारा जो है उससे निपटें। धन्यवाद आपका। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।